घनिया गौशाला में गौवंशों की हालत देखकर किसी भी पशु प्रेमी का दिल दहल उठेगा। यहाँ पशु चिकित्सा विभाग, प्रशासन व स्व सहायता समूहों की लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर बेजुबान गाय दम तोड़ रही हैं। लापरवाही की हद तो तब पार हो रही है जब गाय को चील, कौवे और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। जीवित हालत में पड़े गौवंश की आंख तक नोच कर कौवे ले गए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी व समूह का अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मृत गौवंशों को संचालक समूह व पशु चिकित्सक बिना पोस्टमार्टम कराए खुले में गौशाला परिसर के पिछवाड़े फेंकवा देते हैं। गौशाला में भूख प्यास से परेशान बेजुबान गौवंश तड़प तड़प कर मौत को गले लगा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसी भीषण ठंड में अभी तक जनपद की किसी भी गौशाला में गौवंशों के लिए अलाव की प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कटनी जिले के रीठी जनपद की अधिकांश गौशालाओं का यही हाल है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गौशाला के प्रबंधन की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। गौशालाओं में गायों के देखरेख एवं उदर पूर्ति की व्यवस्था स्व सहायता समूहों को सौंपी गई है। स्व सहायता समूह के कार्यों की देखरेख एवं निगरानी हेतु क्या उपाय किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही एवं मनमानी करने की खुली छूट दी गई है। मध्य प्रदेश शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जनता की सहभागिता एवं गरीब वर्ग की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्व सहायता समूहों को जिम्मेदारी दी गई है। किंतु यदि स्व सहायता समूह शासन के निर्धारित लक्ष्यों, तय मापदंड के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशासन स्व सहायता समूहों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। रीठी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मरने की कगार में यहाँ मवेशी पड़े हैं, लेकिन आज तक इनकी सील नहीं खोली गई। ये देखिए जैसे के तैसे रखे हैं। एक ये दवा है और यहाँ पे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन इलाज किया जाता है। ऐसे में साफ ये जाहिर हो रहा है कि पशु चिकित्सा विभाग सिर्फ कागजों में कार्यवाही कर रहा है। गौशाला में कोई स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय विभाग का इलाज करने के लिए कोई आता है? आया था साहब। कब आया था? कल आए थे। हाँ। किसको देखने आए थे? एक गाय के लिए आए थे और दवाई मवाई दे गए। कौन सी गाय को? पूरी गाय चेकन खिलाने आए। अच्छा। हाँ। जो अभी वो मरने की कगार में खड़ी है उसके लिए कुछ दिया उनने? दवा वगैरह की उनकी? दी रही साहब। कहाँ रखी है? कहाँ है वो दवा? देखिए अंदर रखी। एक मिनट इधर आओ। ये बताओ कि आप लोग देख रेख करते हैं, लेकिन उस गाय की आंख कैसे निकाल ली गई? किसने निकाल ली? ये सब कब गाय है जो तो फिर क्या देख रेख कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? तो जब अब साहब अकेले हैं जैसे तब नहा आप अकेले देखते हो हाँ। और कोई नहीं है? हाँ। समूह के लोग कब आते हैं? वो संभव वाली जो 12 जनी हती, हाँ। तो वो एक भी नहीं आते। 2 जना भर कहानी वो कब सरपंच हैं हाँ। और सो ये तुम्हारे से राजा राम कब से नहीं आए? और बल्लू के घर से बिल्कुल आते ही नहीं है। जो कितने दिन हो गए यहाँ कोई झांकने नहीं कम से आता? कम 1 साल हो गई। 1 साल से कोई झांकने नहीं आता समूह के लोग? समूह के लोग कभी नहीं आते हैं। हाँ। अच्छा, वो जो 12 जन है नहीं आती ना, 1 साल हो गई। अच्छा, जो ये गाय इस अवस्था में पड़ी हैं हाँ। तो इसकी सरपंच को जानकारी दी आपने कि ये ऐसी स्थिति में पड़ी हैं, मरने की कगार में गाय पड़ी हैं? वो कल आई थी। हम कल आए रहे तो कौन आया था कल? नबूदाल का कल कौन आया था? वो आया था वो हड्डी वाला सरपंच आए? सरपंच समूह के लोग कोई नहीं आते? क्या नाम है आपका? शंभुवारी जो काम में लगी थी यहाँ पर। हाँ। 1 साल हो गया उन्हें छोड़े। 1 साल से समूह वाले नहीं देख रहे हैं? सिर्फ एक भर आती हैं वो सरपंच। अच्छा, तो बाकी लोगों ने काम छोड़ दिया तो उनका पैसा तो बराबर आता होगा? अब जानी हम बता सकते हैं। अच्छा। आपका नाम क्या है? सत्ता। आप यहाँ क्या करते हो? साहब जी गोबर फेंकते हैं और ड्यूटी करते साहब। जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत घनिया स्थित गौशाला के हाल बेहाल है। लगातार हमारे द्वारा खबरों के प्रकाशन के बाद ही प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि इस पर सुधार कार्य कर लिया गया है, लेकिन हाल ही में आज रविवार को जब हमने देखा गौशाला में तो एक गाय बुरी हालत में पड़ी हुई है, जिसकी सांसें चल रही हैं, हाथ पैर तो हिला रही है, लेकिन
गीध कौओं के द्वारा उसकी आँख भी निकाल ली गई है, जगह जगह नोच लिया गया है। ऐसे में जो शासन के द्वारा जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और रीठी में स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय भी है, उनके द्वारा आखिर क्या देखरेख की जाती है। समूह के संचालन पर लगातार सवालिया निशान लगते जा रहे हैं, लेकिन जनपद पंचायत रीठी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में गायों को मरने के लिए इन गौशालाओं में छोड़ दिया गया है। रीठी जनपद पंचायत की अधिकांश गौशालाओं में यही हालत है, ना तो यहाँ पर खाने के लिए भूसा ही पड़ा हुआ है और ना ही कोई देखरेख करने वाला समूह का कोई व्यक्ति है। बार बार हमारे द्वारा इन खबरों को चलाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी राशि इसके लिए आती है उसकी बंदरबाट जारी है।